इंडियन आर्मी के इतिहास में 29 सितंबर 2016 की तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई है, क्योंकि इस दिन सुबह भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 4वीं व 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो ने एलओसी को पार कर पाकिस्तान के दर्जन आतंकियों को खत्म कर दिया था। ऐसे ही एक सर्जिकल स्ट्राइक में इन पैरा कमांडो ने म्यांमार में घुसकर वहां चल रहे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कौन है, पैरा कमांडो कैसे बनते हैं और कैसे ट्रेंड होते हैं। इसके बारे में आपको इस पेज पर विस्तार से बता रहे हैं। पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स की यूनिट है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान और गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम, विदेशी में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने, दुश्मन को तलाशने और तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल काम आते हैं। पैरा कमांडो की तरह नौसेना के पास भी मार्कोस और एयरफोर्स के पास गरुण कमांडो होते हैं। यह स्पेशल फोर्स ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशी में भी कई बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे चुके हैं। यदि भारतीय सेना में सर्विस कर रहे जवान पैरा रेजिमेंट में शामिल होना चाहता है तो वॉलंटियर होकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए जवान को अपने कमांडिंग अफसर की रिकमेंडेशन लेनी होती है। किसी भी यूनिट का कमांडिंग अफसर उसी को पैरा कमांडो के लिए रिकमेंड करता है जो फिजिकली तथा मेंटली रूप से स्वस्थ होते हों। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तथा भारतीय सेना से आए हुए सभी जवान पैरा कमांडो नहीं बनते हैं। उनमें से मात्र 2% से 5% ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स को ज्वाइन कर पाते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने से पहले किसी भी जवान का पैरा पर होना अनिवार्य है। उसके लिए पहले उन्हें पैरा ट्रूपर की ट्रेनिंग लेकर पैरा टपर का टेस्ट क्लियर करना होता है। पैरा ट्रूपर बनने के बाद ही पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स एडवांस ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैरा कमांडो के लिए जवानों का चयन पैरा की यूनिट और सेना की दूसरी यूनिटों के लिए की जाती है। इसकी चयन प्रक्रिया पूरे 3 माह तक चलती है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातना आदि अनेक प्रकार के कठिन दौर से गुजरा जाता है। कमांडो के दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। एक पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कम से कम 3.5 साल तक चलती रहती है। उसके बाद ही वक्त के हिसाब से कमांडो को अपडेट किया जाता है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 बार जंप लगानी जरूरी होती है। एयरफोर्स के पैरा ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पानी में लड़ने के लिए नौसेना ड्राइविंग स्कूल कोचिंग सेंटर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान लगभग 90% जवान ट्रेनिंग छोड़ चले जाते हैं। कई बार ट्रेनिंग के दौरान ही जवानों की मौत भी हो जाती है। पैरा कमांडो का सबसे अहम हथियार उसका पैराशूट होता है। पैराशूट को आसमान में सही समय पर खोलने की ट्रेनिंग सबसे अहम होती है। एक पैरा कमांडो के पास 2 पैराशूट होते हैं। पहला पैराशूट जिसका वजन 15 किलोग्राम होता है, जबकि दूसरा रिजर्व पैराशूट जिसका वजन 5 किलोग्राम होता है। पैराशूट की कीमत 1 लाख से 2 लाख रुपए तक होती है। पैरा कमांडो को इस प्रकार की कई तरह की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना होता है। पैरा कमांडो को किसी भी तरह की हालत से निपटने के लिए महारत हासिल करनी होती है और एक अहम ट्रेनिंग है। दुश्मन पर नज़दीक से घात लगाकर हमला करना यह सबसे अधिक खतरनाक ट्रेनिंग है। घने जंगल के बीच दुश्मन पर घात लगाकर हमला किया जाता है। इसके लिए नज़दीक से दुश्मन पर गोली मारने की ट्रेनिंग काफ़ी अहम होती है। पैराशूट और हथियार का वजन मिलाकर एक कमांडो अपने साथ 40 से 50 किलोग्राम वजन ले जाता है। जब पैरा कमांडो को किसी स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देने जाते हैं तो उसके लिए काफ़ी तैयारी की जाती है। पैरा कमांडो को 7वें वेतन आयोग में बढ़कर अफसर के लिए 25,000 रुपये प्रति महीना तथा जेसी और अन्य रैंक्स के लिए 17,300 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। इसके अलावा पैरा कमांडो को अलाउंस भी दिया जाता है। यहाँ पर हमने पैरा कमांडो बनने और उनकी ट्रेनिंग के बारे में बताया। यदि आप जानकारी से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है अथवा इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।